बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पेशावरी नमकीन गोश्त की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा नमकीन गोश्त बनकर तैयार होगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमने चूल्हे पर फ्राई पैन को रख लिया है और चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से भी कम घी जो है वो लिया है, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ही घी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसे हम थोड़ा सा पहले गर्म होने देंगे। जैसे ही जो हमारा घी है गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, वो हम शामिल कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं घी गर्म हो चुका है। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरीके से हम डालेंगे और डालने के बाद इसे 1-1.5 मिनट के लिए ही पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे जो ब्राउन है वो नहीं करना, बस हल्की सी जैसे ही इसके अंदर से खुशबू आएगी तो हम इसके अंदर जो हमारे पास बीफ है उसे हम डाल देंगे। और बीफ जो है तकरीबन हमारा 1 किलो है। और यहाँ पर मैंने ये बोटियाँ जो हैं दरमियाने साइज़ की हुई हैं और कुछ ये बोटियाँ चर्बी की भी ली हुई हैं, क्योंकि चर्बी डालने से इसका जो फ्लेवर है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसलिए ये मैंने ज़रूर इसके अंदर शामिल की हैं। आप भी ज़रूर कर लीजिएगा। बेशक 2-3 कर लें, लेकिन आपने करनी ज़रूर है। तो मैंने यहाँ पर बीफ जो है वो मिक्स ही लिया है, हड्डी वाला भी है और हड्डी के बगैर भी है और चर्बी भी है। तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल ली हैं और अब मैं इनकी बुनाई करूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट में इसकी बुनाई जो है वो खूब करूँगी, क्योंकि इसके अंदर से जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म होनी चाहिए। वो इसी तरीके से ख़त्म होगी जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाला है ना, इससे सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बुनाई कितनी अच्छे तरीके से हो चुकी है और जो इसके अंदर हल्का फुल्का पानी था वो भी सारा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर हम अब इसके अंदर अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और फिर हमने इसके अंदर पानी जो है वो शामिल करना है। और पानी आप अपने बीफ के हिसाब से ही शामिल कीजिएगा। अगर आपका बीफ साथ है तो आप 3 गिलास भी इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं और जो ज़्यादा टाइम के लिए आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो नमक है वो शामिल कर लूँगी और इसे हम एक बार चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो नमक है इसके अंदर अच्छे तरीके से एक बार मिक्स हो जाए सारे बीफ के अंदर। और फिर हम बाकी की जो चीज़ें इसके अंदर डालनी है वो डाल लेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर जो है ये शामिल करूँगी। आपको पता है कि जो बीफ होता है ये थोड़ा सा बादी होता है, तो इसको ऐसे नहीं खाना चाहिए। इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ताकि वो फिर आपको बीमार नहीं होने देगी। तो हल्की सी डाल लें, बेशक मैंने 1 टीस्पून डाली है, आप हाफ़ टी स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा तो इससे आपका जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत मज़े का होगा। तो देख सकते हैं आपको इसका कलर मैंने दिखाया है कितना ज़बरदस्त किस्म का भूनकर हो चुका है। यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। पानी में जो है 2 गिलास तकरीबन शामिल करूँगी। 1 गिलास मैंने डाल लिया है और दूसरा गिलास भी मैं अभी से आपको डालकर दिखाती हूँ। ये देखें, हल्का सा मैंने बस 1 गिलास से कम लिया है। तो इतना ही मुझे इसके अंदर डालना है और मैंने 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर को बंद करना है। जब हमारा प्रेशर कुकर बोलना शुरू होगा फिर हम इसका जो है टाइम है वो रखेंगे। एक बार हम ऐसे पानी के अंदर इसे अच्छा सा डिप कर लेते हैं इनको, फिर ढक्कन लगा के हम 20 मिनट का जो टाइम है वो रखेंगे जब प्रेशर कुकर बोलना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने बीफ के हिसाब से टाइम रख लीजिए। अगर वो ज़्यादा सख्त है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन आपने फिर पानी जो है वो ज़्यादा थोड़ा डालना है। तो यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जितना मैंने पानी डाला था वो सारा ड्राई हो चुका है और सिर्फ इसके अंदर जो ऑयल है वो ही रह गया है। तो चर्बी जो है वो भी सारी इसके अंदर देखे कितनी अच्छे तरीके से उसका भी ऑयल बन चुका है। और ये जो हमारा बीफ है बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म से जो हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त है वो बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी अपने घर में इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी जो पेशावरी नमकीन गोश्त है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार होगा इसके अंदर। और आपने कोई भी मसाला ऐड नहीं करना। कुछ लोग टमाटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन
इसके अंदर मुझे अच्छा नहीं लगता नमकीन गोश्त के अंदर, तो मैंने कोई भी टमाटर वगैरह का इस्तेमाल या कुछ कोई और मसाला मैंने ऐड नहीं किया। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक किया करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, ज़रूर किया करें। इससे फिर हमारी हिम्मत जो है वो और बढ़ती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपना बहुत सारा सॉरी ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद गणेश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।